हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हाँ जी, तो वापस से जो स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि जुलाई में तो पेपर नहीं होगा, तो नहीं है। अगस्त में पेपर आ गया है आपका और 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आपका पेपर है। यानी कि इतने दिन पेपर चलेंगे तो ऑब्वियसली फिर सीबीटी मोड वापस आ गया है अपना। तो जी हम तो ना सीबीटी मोड को देख के ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, जोन से भी मोड में पेपर लिए जाएं। हाँ, मतलब पेन पेपर वाले मोड की ऑब्वियसली अपनी एक अलग फीलिंग होती है कि आप सारे क्वेश्चंस एक साथ देख सकते हो, आपका जो मन करे वो वाला सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर पे करने वगैरह में कई बच्चों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। ओके, सो टाइम की दिक्कत यहाँ नहीं रहती क्योंकि 3 घंटे पूरे के पूरे जो हैं वो क्या हैं, आपके एग्जाम के हैं, यानी चीजें पढ़ने के हैं। और ऑब्वियसली आप एक बार ऑफलाइन में जाके मजे लेके आ गए हो कि ऑफलाइन में टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो अब आप थोड़ा और सतर्क होके जाएंगे। और पर इस चीज को सोच के ये मत सोचना कि अच्छा अब तो गोले भी नहीं भरने, बहुत टाइम है। सो बहुत टाइम अभी भी नहीं है, बिकॉज जब सीबीटी में होता था तब भी बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते थे। सो हमें यहाँ पर भी सतर्क ही रहना है कि हम पूरा पेपर पढ़ पाएं और सारी की सारी चीजें कर पाएं। बट पॉइंट ये है कि नाउ व्हाट, अब क्या करना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि इससे अगली चीज आपकी यही आएगी कि अब क्या करें। सो देखो जी, मोड चेंज हुआ है, डेट्स तो आनी ही थी, तो मोड चेंज होने से आपकी तैयारी का मोड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। पढ़ना तो आपको पहले भी था, पढ़ना आपको अब भी है, राइट। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे 21 अगस्त को अगर पेपर है तो मैं 20 अगस्त तक के अगर दिन लगा के चलूं पूरे, अभी चलो ठीक है मैंने जून का भी एक दिन हटा दिया है। सो 31 दिन जुलाई के हैं जी और 20 दिन आपके पास किसके हैं, सितंबर के हैं, सॉरी 20 अगस्त के हैं। तो जुलाई और अगस्त मिला के 51 दिन का शगुन आपका बैठ गया है कि 51 दिन में भगवान का नाम लेके पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। मतलब जिसका ना होता ना, कुछ नहीं पढ़ रखा, उसका भी जेआरएफ हो जाए इसमें। बट ये 51 दिन फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये 51 दिन डिसाइड करेंगे। अब ये जो अपना पहले पेपर रद्द हो चुका उसको अब आप भूल जाइए, चीज़ों को भूल जाइए, नेगेटिविटी को भूल जाइए, जो कि भूलना ही था एक पॉइंट की बात, जो मैं आपको पहले ही दिन बोल रही थी कि यार 2 दिन बाद भी तो भूलोगे ना, कि 2 दिन बाद भी तो आप वापस से तैयारी शुरू करोगे। सो इट्स बेटर, क्यों खुद को नेगेटिव करना, नेगेटिव लोगों की अप्रोच में रखना। सो इट्स बेटर कि आप जो है यहाँ पे इन 51 दिन तैयारी कीजिए। तैयारी कैसे करनी है वो स्ट्रैटेजीज भी डाल रखी हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जो है क्या मिल जाएंगी, लिंक्स मिल जाएंगे कि एक दो रिविजन मैराथन है अपनी, उसके बाद पीवाईक्यूज हैं, 51 दिन हैं, 59 पीवाईक्यूज हैं, राइट। सो इनको कवर करने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कोई भी बच्चा ये सोच के अगर पीवाईक्यू सोल्व ना करे कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी जी। बिना पीवाईक्यूज को कवर किए, बिना पीवाईक्यूज की तरफ नजर डाले, मैंने किसी का नेट जेआरएफ होता हुआ नहीं देखा कि मैं तो जी सिर्फ थियरी पढ़ के गया था और मेरा नेट जेआरएफ हो गया। नहीं, कोई भी एग्जाम जो है उसकी नब्ज होते हैं पीवाईक्यूज, वो आपको करने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप पहली बार में कर लें, अभी से कर लें। जिन बच्चों ने जो पहले एग्जाम नहीं दे पाए थे किसी भी रीजन की वजह से, मेजरली 2-3 मेल्स तो मैंने इसी चीज से रिलेटेड देखे कि एक बच्चे का तो एक्सीडेंट हो गया था या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। दूसरा मैंने देखा कि हेल्थ की वजह से एग्जाम गड़बड़ हो जाता है कि मैं तो 15 दिन से बीमार हूं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो वो चीज ना आने पाए, इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। आई नो गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कीप काम, और अपना जो है हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए भी एक एक्सक्यूज आता है, यार मैं तो बीमार था या मैं बीमार थी, ठीक है। तो वो चीज ना हो, आपको बीमार होना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है ताकि गर्मी है जब आपको पता है, आप बाहर का ज्यादा ना खाएं ताकि जिससे आप बीमार हो सकें, या बहुत ज्यादा ऑयली ना खाएं जिससे आप बीमार हो सकें। सो वो थोड़े प्रिकॉशंस लीजिए ताकि ये 51 दिन जो है आप सारी तैयारी वापस से कर सकें। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिविजन तो चालू रखो ही, रिविजन के बिना कुछ नहीं है। आपने जो तैयारी की है वो भी थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाओगे। सो जिन बच्चों ने रिविजन चालू रखा होगा उनकी अच्छी से चीजें चल रही होंगी, और जिन्होंने नहीं रखा होगा वो वापस से थोड़ा पैनिक मोड में आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी तो आपको 51 दिन फिर भी दिख रहे हैं, चलो 1 महीने से ज्यादा है, बट जैसे जैसे टाइम पास आता है ना, ये 21 अगस्त पास आएगी, वैसे वैसे जो है वो एंजाइटी शुरू हो जाती है, फिर डर शुरू हो जाता है कि क्या करें, पढ़ा नहीं है, लास्ट मोमेंट पे अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 21 अगस्त तक तो आई थिंक आप लोगों के बाकी पेपर्स भी हो जाएंगे, जो मास्टर्स के या बीएड एमएड जिनके भी होने थे, जिनको इश्यूज आ रहे थे।
फिर भी अगर कोई पेपर क्लैश वगैरह करता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा, अब तो करना चाहिए, अगस्त में तो यूजुअली एडमिशन्स हो रहे होते हैं कॉलेज लेवल पे, ठीक है। सो वो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए क्लैश वगैरह की। बट स्टिल अगर आपका कोई एग्जाम साथ में है या आगे पीछे है थोड़ा बहुत, तो भी आप मैनेज कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसकी तैयारी करें ये आपको चूज करना पड़े, आप दोनों की कीजिए जो भी क्लैश कर रही हैं आपकी चीजें। ओके, सो बस यही बताना था जी, स्ट्रेटजी चेंज नहीं होगी सीबीटी मोड होने से। आपको अभी भी रिवीजन मैराथन्स करनी है, इनफैक्ट आपके पास टाइम है तो आपको पेपर 2 के लिए भी वो 10 की 10 मैराथन्स करनी है। एक बच्चे ने बोला कि मैम 10 मैराथन्स बहुत लंबी है, इनको शॉर्ट कर दीजिए। मतलब हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता ना, और मैं उनको आप एक काम कीजिए ना, उनको गैप्स में देख लीजिए। आपने आज एक मैराथन के 2 घंटे देखे, उसके बाद 2 घंटे बाद की चला के देख लीजिए, राइट। सो इट्स अप टू यू। मैंने वो कंपाइल करके चीजें आपको दे रखी हैं। अब चूंकि अगस्त में है एग्जाम, वी हैव टाइम, सो कोशिश करूंगी कि एक एक मैराथन जो है वो रिविजन के लिए मैं भी पेपर 1 और पेपर 2 की ले पाऊं, कोशिश करूंगी। अभी मैं प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ बिकॉज हेल्थ के चलते मैं भी बहुत ज्यादा देर बैठ या खड़ी नहीं रह सकती हूँ, और मुझे थोड़े से जल्दी सांस चढ़ जाते हैं आजकल बोलते हुए भी, वरना मैं बहुत स्पीड से बोलती थी, आप लोगों को पता है। तो बट मैं कोशिश करूंगी। अदरवाइज वैसे तो कोशिश रहेगी इसकी, अदरवाइज तब तक आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपको बता रखी है, जिसके अंदर पेपर 2 में 10 मैराथन आ जाती हैं, PYQs आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पेपर 1 में 2 रिवीजन मैराथन, मेजरली 2 रिवीजन मैराथन, अदरवाइज यूनिट वाइज मैराथन्स भी अपने पास हैं, वो भी आप देख सकते हैं पेपर 1 में, अब आपके पास टाइम है तो। और आपको क्या करने हैं, PYQs कवर करने हैं। ये 59 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 59 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 57 पहले करा रखी थी और 2 अब जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुआ था वो करवा रखे हैं। सो मैंने अपनी तरफ से डिटेल में चीजें करा रखी हैं, बिल्कुल फ्री है सारी की सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको लिंक्स नहीं मिलते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर तरीके से लिंक मिल जाएंगे कि ये 2 मैराथन पेपर 1 की हैं, ये वाली रिवीजन मैराथन है, या ये वाली चीज जो है PYQs के लिए है, ये पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, पेपर 1 तो सबका कॉमन ही है, तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस पढ़िए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा खुद पे भी, मुझ पे भी, कि हाँ ठीक है इतने से हो सकता है। बिकॉज बच्चों को कई बार लगता है कि अब तो मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं बहुत सारी चीजें कवर कर लूं। ओके, इसीलिए मैं खुद आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूं कि आप जो 300 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है पेपर 1 की, जो कि बहुत डिटेल में है, उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं, बट वो आप नहीं कर पाएंगे अभी फिर भी, क्योंकि प्रेशर है, PYQs करने हैं, रिवीजन भी करनी है। अगर उनमें से कोई टॉपिक समझ ना आए, आपको लग रहा हो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देन आप इनमें से डिटेल्ड वीडियो ढूंढ लीजिए उस टॉपिक की और वो देख लीजिए। सो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी, शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपको फ्री में ऐसी इजीएस्ट स्ट्रैटेजी और ऐसे सीक्वेंस में बैलेंस्ड चीजें नहीं मिलेंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव चेक्ड ऑल दीज थिंग्स। स्पेसिफिकली यूट्यूब पे अगर हम बात करें, वरना कोर्सेज में चले जाते हैं लोग। सो ऐसा मत समझिए कि फ्री में चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो होगा। मेरा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। आप उनके इंटरव्यूज भी देख सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस को लेके या यहाँ पे तैयारी करने को लेके। बैचेस मैं कोई बेचती नहीं हूँ, बिकॉज एक दो नए बच्चे का कमेंट आ ही जाता है कि आप कौन सा बैच बेचते हो, पेपर 2 क्या है, वो सारी चीजें। ओके, सो पेपर 2 अपना एजुकेशन है, पेपर 1 सबका कॉमन है ही, और बैचेस अपन बेचते नहीं है, ठीक है। सो बस यही बताना था जी। पेपर तो ऑब्वियसली डेट्स तो आनी ही थी ना, तो ठीक है टाइम से निकाल दी है इन्होंने। अब आपको एग्जैक्ट टारगेट है आपके पास 21 अगस्त तक का कि अच्छा ठीक है 21 को ही लगा के चलिए, चाहे आपका पेपर बेशक 4 सितंबर को। ओके, सो पैनिक मोड ऑन नहीं करना है, और उसका एक ही तरीका है कि आप रिवाइज कीजिए। सो रिवाइज एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये आपको हेल्प करे। और वही अगेन वो चीजें तो हमेशा रहेंगी कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। डिमोटिवेट मत होइए दूसरों को देख के कि यार इसने इतना कर लिया और इसने तो कुछ नहीं किया है, वगैरह वगैरह। ओके, सो कंपेयर मत कीजिए दूसरों से। जहां कंपैरिजन आएगा वहां पे दुखों का जंजाल जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें फंसते चले जाएंगे, राइट। सो एक ट्रैप क्रिएट नहीं करना है, ना ही एक्सक्यूजेस का, ना ही नेगेटिव लोगों का, ना ही नेगेटिव चीजों का, बट आपको पॉजिटिव रहना है।
रिवीजन पे फोकस करना है और अपना टारगेट क्लियर रखना है कि यार मुझे जेआरएफ करना है, बात खत्म, ठीक है। उसके अलावा एक वो होता है ना, दो कान है तो एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, ओके। अदरवाइज दोनों से सुन के मुंह से निकालने की कोशिश करोगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हो। सो इट्स ओके, इग्नोरेंस इज द की। सो इग्नोर कीजिए जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही है या आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जस्ट इग्नोर। मुझे पता है बहुत मुश्किल है बट कोशिश कीजिए, okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, and be consistent in your efforts. Consistency is the only key to success.